हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस संस्कृत क्लासेस। मैं आश्लेषा भागवत। आज से हम लोग संस्कृत की छठी कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारी पुस्तक का मुखपृष्ठ कुछ इस तरीके से दिखता है। रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। रुचिरा हमारी किताब का नाम है। प्रथमो भागः, प्रथमो भागः इस वजह से क्योंकि इस साल से सिलेबस में पहली बार हम लोग संस्कृत को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं अनुक्रमणिका माने के इंडेक्स। ये है हमारा इस साल का इंडेक्स। हम लोगों को प्रथम द्वितीय तृतीय पंचदश पाठ माने के 15 चैप्टर्स इस साल पढ़ने हैं। शुरुआत तो हम ऑब्वियसली पहले पाठ से ही करेंगे। प्रथम पाठ शब्द परिचय 1, द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2, तृतीय पाठ शब्द परिचय 3। ये तीन जो पाठ है ये हमें बेसिकली 3 अलग अलग जेंडर्स के वर्ड्स के बारे में स्टडीज़ करवाने वाले हैं। इसलिए हम ये तीनों पाठों को कंपैरेटिवली ज़रूर देखेंगे। जो शब्द परिचय 1 है उसमें पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास है, शब्द परिचय 2 है इसमें स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास है, और शब्द परिचय 3 में नपुंसकलिंग शब्दों का अभ्यास है। तो अब हम जब प्रथम पाठ का शुरू करेंगे तो इस बार हमें स्टडीज़ करने हैं पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आपके पास पाठ्य पुस्तक होगा, आप उसमें फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। सीधा सीधा पूरा दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि अपने ऑनलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन करने के कंफर्ट के हिसाब से मैंने इन नोट्स को थोड़ा कस्टमाइज़ किया हुआ है, अपने तरीके से बनाया हुआ है। टेक्स्ट और कंटेंट वही है, सिर्फ उसका फॉर्मेट अलग है। तो आप पाठ्य पुस्तक को भी अलग से ज़रूर पढ़िएगा। इसके पहले कि हम शुरुआत करें इस चैप्टर को, शब्द परिचय 1 को, इस लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जो पहले के 3 पार्ट हैं वो 3 जेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन इनिशियली देना चाहती हूँ कि जो भी वर्ड्स है संस्कृत में उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। संस्कृत इज़ लाइक अ मैथ्स। जो भी वर्ड्स बनते हैं वो एक फॉर्मूला में डाल के बनते हैं। तो 2 जो कैटेगरीज है मेनली, एक है संज्ञा नाउन कैटेगरी और दूसरी है क्रियापद। लाइक इन इंग्लिश वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज है शब्दों के, फिर भी वो मेनली 2 तरीके से चलते हैं। जो भी नाउन कैटेगरीज में आते हैं, संज्ञाएं होती है, उनको हम लोग विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन छठी कक्षा के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा लिमिट में देखेंगे। और जो क्रियापद होते हैं उनको हम पुरुष और वचन और टेंसेस, लकार जिनको संस्कृत में बोलते हैं, उनके हिसाब से प्रत्यय लगाते हैं। तो ये मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि आगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हमें वो शब्दों को कैटेगराइज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। शब्द परिचय 1, पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर मैंने एक बॉक्स दिया है उसमें मैंने वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस पैराग्राफ में हमने कौन से शब्दों का अभ्यास किया है, और नीचे उन सारे शब्द, और नीचे के बॉक्स में उन सारे शब्दों का डिटेल पूरा डाइसेक्शन दिया हुआ है। हम लोग पहले तो पाठ को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। ठीक, अब ये पाठ पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोगों ने टोटली 6 नए शब्द सीखे हैं। ठीक, और उन शब्दों को हम डिटेल में अभी देखेंगे। एषः इसका मतलब होता है यह। एषः एक सर्वनाम है, उसका जो मूल शब्द है वो है एतद। यह एतद सर्वनाम, ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है हो सकता है कि वो सब आपको समझ में ना आए, फिर भी हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। आगे चल के हम लोग इसको फिर कोरिलेट कर पाएंगे जब हम लोग पूरा ग्रामर भी पढ़ लेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग ग्रामर पहले नहीं पढ़ रहे हैं चैप्टर्स के, साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें
कुछ चीज़ें पहले सिर्फ ध्यान से देखनी है, आगे जाके उनको समझना है, ठीक। तो एषः जो है यह एतद् सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, हम लोगों ने इसे विभक्ति के प्रत्यय लगाए हैं, ये संज्ञा कैटेगरी में जाता है, ठीक। कहा, कहा इसका मतलब है क्या। क्या ये जो मूल धातु है कहा, इसका है किम, मूल धातु किम है। ये एक प्रश्नार्थक सर्वनाम है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। विभक्ति का हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, ठीक। अभी हम लोग बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये एक वचन का है। चषकः, चषकः माने गिलास, इसका मूल शब्द है चषक, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक। उसके बाद है किम, किम ये भी एक प्रश्नार्थक सर्वनाम का ही अलग फॉर्म है, कहा और किम, ठीक। बृहत, बृहत माने के बड़ा, वो है उसका मूल धातु है बृहत, तकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। लेकिन यहाँ पे जो बृहत है वो एक विशेषण के तौर पे यूज़ किया है। चषक के बारे में जो बृहत शब्द है वो चषक को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि वो ग्लास को बोल रहा है, ये ग्लास बड़ा है, मतलब कि ये ग्लास का विशेषण है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जो भी विशेषण है उसके लिंग और वचन विशेष्य से ही डिसाइड किए जाते हैं। आगे शब्द है लघु, न ऐसा लघु, लघु मतलब कि छोटा। लघु एक ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पे लघु भी इस ग्लास के लिए एक विशेषण के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ भी ये नोट इम्पॉर्टेंट है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य से होते हैं। विशेष्य वो चीज़ है जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, और विशेषण जो वो वर्ड्स है जो यूज़ हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक। अब टोटल इस पैराग्राफ में हमने 6 वर्ड्स पढ़े, और ये 6 के 6 वर्ड्स संज्ञा कैटेगरी में ही जाते हैं। इसमें नोटिस करने वाली एक और बात है कि ये सारे एक वचन के ही है, क्योंकि ग्लास एक है, ग्लास के बारे में ही बात हो रही है। तो अब देखते हैं आगे का पैराग्राफ। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़ा सिल रहा है, ठीक। तो पिछले पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। दोनों एक वचन के ही पुल्लिंग शब्दों को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन दिस और दैट ये इस टाइप का डिफरेंस है। माने कि पिछले क्लास में यह क्या है, ये क्या चीज़ है, दिस व्हाट इज़ दिस, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे व्हाट इज़ दैट ये क्वेश्चन है, ठीक। सह माने कि वो, वह, ठीक। सह कह, वो क्या है, वह कौन है। सह हम लोग अभी शब्द को डिटेल में देखेंगे। सह का मतलब है वह, ये तद सर्वनाम है। पिछली बार हम लोगों का एतद सर्वनाम था, यह एतद सर्वनाम था, और वह तद सर्वनाम है, ठीक। ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। कह इसका मतलब है क्या। ये किम प्रश्नार्थक सर्वनाम है जो कि पिछले बार भी इस बार भी सेम था। शौचिकः, शौचिकः का मतलब है दर्जी, ये उसका मूल शब्द है शौचिक, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। किम क्या, ये प्रश्नार्थक सर्वनाम हुआ। वस्त्रम, मैंने आपसे कहा था कि ये पुल्लिंग शब्दों का पाठ है, लेकिन इसमें ही वस्त्रम ये एक नपुंसक लिंग शब्द आया है, इसका मतलब है कपड़ा। वस्त्र उसका ओरिजिनल धातु है, अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये जो वस्त्रम है ये नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था च श कहा, तो जो भी अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का रूप होता है उसमें अह की प्रत्यय लगते हैं, ठीक। चषकः, शौचिकः, ठीक। और यहाँ पे वस्त्रः नहीं आया है, यहाँ पे आया है वस्त्रम, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये एक नपुंसक लिंग शब्द है। अब इसके साथ साथ ही हमने पिछले पैराग्राफ में नोटिस किया था कि नीचे के बॉक्स में जो भी वर्ड्स थे वो सारे ग्रीन कलर में ही थे, क्योंकि वो संज्ञा कैटेगरी में ही आते थे। इस बार हमारे पास
कुछ ग्रीन और कुछ रेड कलर के वर्ड्स हैं। तो जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं वो संज्ञा कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमने विभक्ति के प्रत्यय लगाए हैं। अब जो रेड कलर में आ रहे हैं वो है क्रियापद। ठीक है, करोति, करोति इसका मूल शब्द है क्रू, इसका मतलब है करना। 8 गण, उभय पद, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसमें से जो एक गण ये पद है, इसको हम लोग पूरा अलग से एक लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। जिन लोगों को 5th स्टैंडर्ड में संस्कृत था, जो लोग ये सीख चुके हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन जिनको नहीं था, जो लोग साइमल्टेनियसली सीखेंगे, हम लोग आगे चल के इसके लिए पूरा एक अलग से एक पूरा लेक्चर लेंगे। ठीक, लट लकार में आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है। आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बेसिकली संस्कृत में 3rd पर्सन को कहते हैं। जैसे कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो 1st पर्सन हो जाता है हमारे। ठीक, शी या आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये हमारे लिए 2nd पर्सन हो जाता है। और वो क्या कर रहा है, उसके लिए हम लोग 3rd पर्सन बोलते हैं। तो संस्कृत में वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक, तो हम लोगों को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है इस बार। लट लकार माने के प्रेजेंट टेंस, और प्रथम पुरुष माने के 3rd पर्सन के लिए जो भी बातें की जाती है उनको प्रथम पुरुष कहा जाता है। और एक वचन तो आप जानते हैं कि दर्जी एक ही है, तो इसके लिए एक वचन का रूप इस्तेमाल किया गया है। ठीक, सिमिलरली खेलती, खेलती में मूल धातु है खेल, इसका मतलब है खेलना। एक गण, परस्मै पद, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। सिव्यति, सिव्यति का मूल धातु है सिव, इसका मतलब है सिलना। 4 गण, परस्मै पद, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसमें हम लोगों ने एक नोटिस किया है कि जो भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के जो रूप है, उसमें अंत में ती का प्रत्यय लगाया गया है। करोति, खेलती, सिव्यति। ठीक, तो हम लोग इसको भी नोटिस करते रहेंगे, और जैसे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको हम लोग कंपैरेटिवली देखेंगे, और फिर कुछ उसके इन्फ्लुएंसेस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, तो अगला पैराग्राफ हम लोगों का द्विवचन का है। मैं आपके लिए पहले पढ़ती हूँ। एतौ कौ, ये 2 कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये 2 कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भोंकते हैं। अब हम लोग शब्दों को समझते हैं। एतौ, इसका मतलब है ये 2। एतद पुल्लिंग सर्वनाम, प्रथमा विभक्ति, द्विवचन। पिछली बार हमने देखा था एषः कहा, ये एतद पुल्लिंग सर्वनाम का एक वचन था। अब एतौ, ये एतद पुल्लिंग सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है। ठीक, कौ, किम प्रश्नार्थक सर्वनाम, पुल्लिंग, प्रथम विभक्ति, द्विवचन। पिछली बार भी था सह, कहा, कहा जो रूप था वो किम प्रश्नार्थक सर्वनाम का प्रथम विभक्ति का एक वचन का रूप था। और कौ, ये किम प्रश्नार्थक सर्वनाम का प्रथम विभक्ति का द्विवचन का रूप है। ठीक, उसके बाद में आता है शुनकौ। शुनकौ इसका मतलब है कुत्ते। शुनक उसका मूल शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, प्रथम विभक्ति, द्विवचन। पिछली बार हमने देखा था शौची कहा, चषक कहा। तो जब एक वचन आया था तो आहा का प्रत्यय लगा था, लेकिन जब द्विवचन आया है तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों को औ का प्रत्यय लगा है। ठीक, किम प्रश्नार्थक सर्वनाम है। उच्च ही, जोर से। देखो, क्योंकि कुत्ता यहाँ पे कुत्ते है, सिर्फ ये प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल था, लेकिन जोर से ये तृतीया विभक्ति है। तो इसका रूप हम लोग डिटेल में आगे चल के देखेंगे, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में विभक्तियों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग लिंग और वचन का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक, तो उच्च ही ये एक विशेषण है, ये अकारांत पुल्लिंग, ये तृतीया विभक्ति का रूप है। ठीक है, स्तः, स्तः इसका मूल धातु है अस, इसका मतलब कि है। द्वितीय गण, परस्मै पद, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। गर्जतः, गर्ज, गरजते हैं, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। अभी एक और पढ़ लेते हैं। बुक्कतः, मूल धातु है बुक्क, मतलब कि भोंकते हैं, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। अभी मैं आपको फिर से नोटिस करवाती हूँ कि जैसे पिछले बार में करोति ऐसा था, सिव्यति उसमें ती के प्रत्यय लगा था, और जब वो एक वचन का उदाहरण था। अब जब द्विवचन में आए हैं तो तहा, गर्ज तहा, बुक तहा, ऐसे तहा का आहा का प्रत्यय लगा है। तो इस तरीके से फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और वर्ड्स के रूप अपने आप बनते जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि
जैसे कि सारे लैंग्वेजेस में एक वचन, अनेक वचन, एक वचन बहुवचन मराठी में है, सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में है, उस तरीके से संस्कृत में एक वचन और बहुवचन के बीच में एक द्विवचन भी है। तो एक चीज़ को काउंट करने के लिए एक वचन, और दो चीज़ों को काउंट करने के लिए द्विवचन, और दो से ज़्यादा चीज़ों को काउंट करने के लिए फिर बहुवचन, मतलब तीन और उससे ज़्यादा चीज़ों को काउंट करने के लिए बहुवचन का इस्तेमाल होता है। इसलिए एक चीज़ हमारे संस्कृत में नहीं है, वो है वचनों में तीन पार्ट्स, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ में। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है लाइक सेम लाइक दिस एंड दैट। ये द्विवचन का दैट वाला पार्ट है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल है। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। ठीक। तौ ये तत्पुल्लिंग सर्वनाम है, प्रथम विभक्ति का द्विवचन है। बलिवर्दौ, बलिवर्द अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति द्विवचन। क्षेत्रम, क्षेत्र अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। जैसे कि हमने देखा था सह कह, तो सह एक तत्पुल्लिंग सर्वनाम का प्रथम विभक्ति का एक वचन का रूप था, और तौ ये उसका द्विवचन का रूप है। बलिवर्दौ ये हमारा द्विवचन का रूप है। शुनकौ में भी हमने देखा सेम लाइक दैट बलिवर्दौ भी। ठीक। क्षेत्रम ये नपुंसकलिंग शब्द है, ये प्रथम विभक्ति का एक वचन का उदाहरण है। स्तः, अस मूल धातु है, दो गण परसपद लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। धावतः उसका मूल धातु है धाव, इसका अर्थ है भागना, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। कर्षतः उसका मूल धातु है कृष, इसका मतलब है जोतना, एक गण परसपद लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने द्विवचन भी कवर कर लिया है। अब आगे चलते हैं बहुवचन की तरफ। एते के, ये क्या है। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुवचन का पैराग्राफ है। हम लोग अब बहुवचन में आ गए हैं। बहुवचन का दिस टाइप का एग्जाम्पल है, ये क्या है। ठीक। एते, एतद पुल्लिंग सर्वनाम है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। के इसका मतलब है कौन, क्या। किम प्रश्नार्थक सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। स्यूताः, स्यूताः माने थैले बैग, इसका मूल शब्द है स्यूत अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हरितवर्णाः माने कि हरा रंग, हरितवर्ण अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नीलवर्णाः माने कि नीला रंग, नीलवर्ण उसका मूल शब्द है अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। संति ये केवल एक ही क्रियापद इसमें आया है। अस उसका मूल शब्द है परस्मै पद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक आगे का पैराग्राफ। अब ये हमारा आखिरी पैराग्राफ है। इसमें हम लोगों के बहुवचन के दैट टाइप वाले एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ते के, वे कौन है। ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध है। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हासन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। ठीक। मैं पहले आपको वर्ड्स के डिटेलिंग बता दूं। ते, ते माने के वे सारे। तद पुल्लिंग सर्वनाम है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। के किम प्रश्नार्थक सर्वनाम है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वृद्धाः मूल शब्द उसका वृद्ध है, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गायन्ति इसका मूल धातु है गय माने कि गाना गाना, एक गण प्रथमा परस्मै पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गायन्ति मूल शब्द है गय माने कि गाना गाना, एक गण परस्मै पद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हासन्ति माने कि हंस, हंसना, एक गण परस्मै पद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इन सब पैराग्राफ्स में हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की है, जो भी संज्ञा कैटेगरी के वर्ड्स है उसमें मैंने हमेशा अकारांत, उकारांत, लघु ह्रस्व उकारांत, तकारांत ऐसे लिखा है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनके
एंड में जो अक्षर जो लेटर आता है उसके हिसाब से भी इनको कैटेगराइज किया जाता है, उनको फॉर्मूला में डालना होता है, क्योंकि ये रूप जो बनते हैं वो उस फॉर्मूला से बनते हैं। तो इस वजह से इन कैटेगरीज को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम लोग आगे की स्लाइड देखते हैं। हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, दिस दैट। ठीक, इस तरीके के पुल्लिंग के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। तो अब ये जो चार्ट आपके सामने है, इसमें जो हम लोगों ने सर्वनाम यूज़ किए हैं उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के एग्जाम्पल्स को साथ साथ में कंपेयर किया है। जैसे कि सह, तऊ, ते। सह कहा जो हमने दर्जी का एग्जाम्पल देखा, तऊ कऊ जो हमने बैलों का एग्जाम्पल देखा, और ते के जब हमने वृद्धों का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, सह, तऊ, ते ये एक ही पुल्लिंग सर्वनाम है तद, जिसके 3 रूप है प्रथमा विभक्ति के। विभक्ति अभी तक हमने चेंज नहीं की है, वो प्रथमा ही है। ठीक, अब एतद पुल्लिंग सर्वनाम को कंपेयर करते हैं। एषः कहा जब हमने देखा था पहले एग्जाम्पल में, उसके बाद है एतौ कौ, ये 2 कौन है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था एते के, बैग्स वाले एग्जाम्पल में एंड में, एते के ये क्या है। तो इस तरीके से एषः, एतौ, एते प्रथमा विभक्ति, एतद पुल्लिंग सर्वनाम के ये तीनों रूप है। ठीक, प्रथमा विभक्ति के। उसके बाद हमने किम पुल्लिंग प्रश्नार्थक सर्वनाम भी देखा था, एषः कहा। ठीक, तो ये उसके रूप हो गए, कहा, कऊ, के, प्रथमा। ठीक, तो ये जो रूप है ये है किम पुल्लिंग सर्वनाम के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप। ठीक, अब अगली स्लाइड को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्रियापद, मैंने आपको कहा था 2 टाइप के, एक संज्ञा है और एक क्रियापद है। तो हम लोग क्रियापद के लट लकार के रूपों को देखते हैं। इसमें भी वचन तो है ही, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन प्रथमा विभक्ति नहीं है, इसमें पुरुष है, प्रथम पुरुष यानी कि 3rd पर्सन। तो इसके जो लट लकार के रूप है वो है ती, तह, अंति। ती, तह, अंति। ठीक, तो जब हमारे रूप बनते गए तो किम करोति, एषा किम करोति, उसके बाद में धावतः, उसके बाद में हम लोगों ने देखा जैसे कि उसके बाद में गायंती। ठीक, तो ये जो रूप बनते हैं वो तीतः अंति ऐसे बनते हैं। तो उसके एग्जाम्पल से धावती एक वचन में, धावतः द्विवचन में, धावंती बहुवचन में। अगर एक आदमी गाना गा रहा है तो गायती, 2 लोग गाना गा रहे तो गायतः, और अगर अनेक लोग गाना गा रहे तो गायंती। अगर एक गर्जना कर रहा है तो गर्जती, 2 प्राणी गर्जना कर रहे तो गर्जतः, और बहुत सारे लोग गर्जना कर रहे तो गर्जंती। वैसे ही एक चीज़ क्या ये है अस्ति, 2 है तो स्तः, और अगर अनेक है तो संति। ठीक, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं, इनके फॉर्मूलाज है। हम लोग इसको धीरे धीरे एकदम एक्वेंट हो जाएंगे, बहुत इजी है। थोड़ा सा सिर्फ ये समझने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए अपने आप से। तो अब हम लोग आगे की स्लाइड देखते हैं। दरअसल में चैप्टर का पढ़ना और बेसिक ट्रांसलेशन और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना हमारा अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग इस अपने लेक्चर में इतना ही पोर्शन कवर करेंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज लेंगे अपनी, जो भी बुक में आपके आगे दी हुई है। ठीक, लेकिन इसके पहले कि ये लेक्चर में ख़त्म करूँ, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी आपके सामने जो स्लाइड है, ये एक टेबल है अकारांत पुल्लिंग शब्द देव का। ठीक, तो जैसे हम लोग, मैंने आपको कहा था अभी चैप्टर पढ़ते पढ़ते कि वर्ड्स के जो एंड के लेटर्स होते हैं उसके ऊपर भी उसकी कैटेगरी को हम लोग, मतलब उसको डिसाइड करने के एक फैक्टर होता है, जो फॉर्मूला में उसका रूप बनने के लिए जो चाहिए होता है वो फैक्टर होता है। तो जिस तरीके से हम लोग मैथ्स में टेबल तो KG1 KG2 से लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, KG2 से, और मल्टीप्लिकेशन हम लोग 2nd स्टैंडर्ड के बाद सीखते हैं, उसी तरीके से हम लोग जैसे ही संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन टेबल्स को हम लोगों को लर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे चल के हम लोग इसका यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सारे टेबल्स हमें बाय हार्ट होने चाहिए। जब मैंने सबसे पहले संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमारे सर ने हमें फोर्सफुली कहा था कि मेरा क्लास शुरू होगा उसके पहले आप ये सारे टेबल्स डेली पढ़ेंगे। जब आप ये टेबल्स पढ़ेंगे तभी मैं आपके क्लास में आऊँगा और आगे को आपको सिखाऊंगा। लेकिन वो 3 साल जो हमने रोज़ ये सारे टेबल्स पढ़े, उसका इफेक्ट ये है कि आज भी हमें सारे टेबल्स लर्न बाय हार्ट है। तो आज हम लोग
पहले टेबल से स्टार्ट करते हैं। हम लोग धीरे धीरे हर चैप्टर के साथ एक एक टेबल ऐड करते जाएंगे और मैं आपको एक थोड़ा सा इंसिस्ट करूँगी कि आप एक कॉपी बनाइए और इस वीडियो को पॉज करके इसमें जो चार्ट दिया है उसको आप लिख लीजिए। ऐसे तो शायद बुक के पीछे भी दिया हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा और डेली पढ़िएगा। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देवौ हे देवा संबोधन। आज का स्टडीज़ हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। सी यू।